अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स एंड टॉपिक है हमारा 10.9 मूवमेंट इन प्लांट्स यानी पौधों में हरकत। तमाम जानदारों में इनकी ग़िज़ाइयत, तहफ़्फ़ुज़, पनाहगाह और तौलीद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हरकत की ख़ासियत मौजूद होती है। हरकत की तारीफ़ कुछ इस तरह से की जा सकती है कि जानदारों की तरफ से की जाने वाली किसी भी ऐसी कार्रवाई के तौर पर हम हरकत की तारीफ़ कर सकते हैं जिसमें पौधे मुख्तलिफ़ स्टिमुलाई के ज़ेर असर हरकत करते हैं और अपनी इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। पौधे आमतौर पर हम जानते हैं कि सिसाइल होते हैं, यानी एक ही जगह पर ठहरे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो लोकोमोट नहीं कर सकते हैं, जो कि अपनी नशोनुमा, ग्रोथ और टर्गर प्रेशर के पैटर्न को एडजस्ट करके माहौलियाती अवामिल का जवाब देते हैं। यानी जो पौधे हैं, अगर उनको रिस्पॉन्स करना होता है अपने स्टिमुलाई को, तो उसके लिए उनके पास ये तरीका तो नहीं है, उनके पैर तो नहीं होते कि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, बल्कि वो अपनी नशोनुमा, ग्रोथ या टर्गर प्रेशर के ज़रिए अपने साइज़ को चेंज करके, अपने डिफरेंट पैटर्न को एडजस्ट करके जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको रिस्पॉन्स करते हैं। तो पौधों में हरकत की इकसाम एक्चुअली दो होती हैं। नंबर 1 पर जो हरकत है उसे हम अंदरूनी स्टिमुलाई की वजह से खुद मुख्तार या अचानक हरकत कहते हैं, यानी ऑटोनोमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहलाती है। और इसकी वजह एक्चुअली पौधे के अंदर ही मौजूद कोई केमिकल वगैरह या पानी वगैरह हो सकता है। और नंबर 2 पर जो मूवमेंट है उसे हम पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट कहते हैं। और इसकी जो वजह है वो एक्चुअली कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकता है, यानी कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस, हवा, पानी, रोशनी या कोई इंसान वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ अपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में हम सिर्फ पैराटोनिक मूवमेंट को ही डिस्कस करेंगे। तो पैराटोनिक मूवमेंट एक्चुअली बैरूनी महरक़ात या बैरूनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होने वाली मूवमेंट होती हैं, और ये मूवमेंट पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट कहलाती हैं। ये हरकत ट्रॉपिक या नॉस्टिक टाइप की हो सकती हैं, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट हो सकती हैं या नॉस्टिक मूवमेंट हो सकती हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो इन हरकत या इस मूवमेंट का सबब बनते हैं, उनकी मिसालों में रोशनी, टेम्परेचर, वाटर, डिफरेंट टाइप के केमिकल या एक्चुअली कशिश शकल वगैरह शामिल हो सकते हैं। तो आइए पहले ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट को एक्चुअली हम एक और नाम भी देते हैं जिसे हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। ये ऐसी हरकत हैं जो ग्रोथ रिस्पॉन्स के तौर पर होती हैं, और इनमें पौधे का पूरा ऑर्गेन्स एक कर्वेचर की शक्ल में स्टिमुलाई की तरफ या स्टिमुलाई से दूर हरकत करता है। एक तरफ से आने वाली एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से पैदा होने वाली हरकत मोरिक की सिमत से कंट्रोल होती है, एक सिमत में घुमाव की नशोनुमा की सूरत में जवाब देती है, और इस तरह की हरकत को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। यह आमतौर पर पौधों की रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेन्स जैसे जड़ और तने में पाई जाती है। महरक़ात की बुनियाद पर पौधों में पाई जाने वाली ट्रॉपिक मूवमेंट जो है उनकी डिफरेंट टाइप हो सकती हैं, यानी जिस तरफ से जो स्टिमुलस है वो आ रहा है, या तो मूवमेंट उस तरफ होगी या उससे दूर होगी। ये और इसमें पूरा का पूरा जो ऑर्गेन्स है यानी जड़ है, तो वो पूरी की पूरी उस तरफ को घूम कर हरकत करेगी या मुड़ कर हरकत करेगी, जैसे वो सहूलत महसूस करेगी उस तरह से हरकत करेगी। और अगर वो तना है तो भी वो पत्तियों समेत उसी तरफ को मुड़कर हरकत कर रहा होगा। तो इसमें जो फर्स्ट मूवमेंट है वो है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म ऐसी मूवमेंट है, जैसा कि हम जानते हैं फोटो मीन्स होती है लाइट, और ट्रॉपिज्म मीन्स वही कर्वेचर या घुमाव की बात कर रहे हैं। तो रोशनी की तरफ या रोशनी से दूर हरकत करने को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ये फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव हो सकता है जबकि ये रोशनी की तरफ हरकत कर रहा हो पौधा, और ये नेगेटिव भी हो सकता है जबकि पौधा रोशनी की सोर्स से दूर हरकत कर रहा हो। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मुजाहरा एक्चुअली तने करते हैं, यानी पौधे के जो ऊपरी हिस्से होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं,
वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का मुजाहरा करते हैं, जबकि जो जड़ें होती हैं यानी जो रोशनी से दूर हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है वो एक्चुअली नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म का मुजाहरा कर रहा होता है। नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म एक्चुअली ज़मीन की तरफ हरकत को कहते हैं और इसमें भी हम जानते हैं कि जो पौधों की जड़ें होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का मुजाहरा कर रही होती हैं, यानी हम सीड को किस तरह से भी रखें लेकिन हमेशा उसके रेडिकल की जो सिमत होगी वो ज़मीन की तरफ ही होगी, जड़ें हमेशा ज़मीन में ही जाएंगी और जो तना है वो हमेशा ऊपर रोशनी की तरफ मूव करेगा या ज़मीन से दूर मूव करेगा। अब ज़मीन से दूर मूव कर रहा है इसीलिए तने को हम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो कहलाती है केमोट्रोपिज्म। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें जो मूवमेंट है वो किसी ख़ास केमिकल की तरफ होगी या किसी ख़ास केमिकल से दूर होगी। इसकी मिसाल के तौर पर हम पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो ले सकते हैं कि जो प्लांट के स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये 3 पार्ट होते हैं। तो ओवरी के अंदर एग मौजूद होता है और वहाँ डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और पोलन ग्रेन्स आकर स्टिग्मा के ऊपर बैठता है और वहाँ से उसकी जो पोलन ट्यूब है वो हमेशा ओवरी की तरफ मूव करती है। क्योंकि डिफरेंट टाइप के केमिकल्स ओवरी में होते हैं जो कि एक्चुअली उसे दावत देते हैं और वो उनकी तरफ मूव करती है, तो इसलिए इसे हम पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म कहेंगे, यानी जो जर्मिनेशन या ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब है वो पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म का मुजाहरा करती है। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म भी 2 ही तरह के हो सकते हैं, या तो पानी की तरफ मूव करना है या फिर पानी से दूर मूव करना है। इसकी मिसाल भी एक्चुअली रूट्स हो सकती हैं, पौधे की जड़ें जो कि हमेशा पानी की तरफ मूव करती हैं, यानी जड़ें हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का मुजाहरा कर रही होती हैं। नेक्स्ट मूवमेंट है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म एक्चुअली टच स्टिमुलस की वजह से होती है। तो इसमें एक्चुअली हम डिफरेंट टाइप की क्लाइंबर्स का मुशाहिदा कर सकते हैं। क्लाइंबर्स मीन्स ऐसी बेलें पौधों की जो कि किसी रॉड, किसी धागे या किसी दरख्त के साथ मिलकर और चलती हैं। तो जहाँ भी वो एक्चुअली बढ़ती चली जाती हैं और जहाँ भी उन्हें कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट मिलता है वो उसके गिर्द घूमकर उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। तो एक्चुअली वो क्या कर रही होती है, टच स्टिमुलस की तरफ हरकत कर रही होती हैं। तो ऐसी हरकत को हम पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म का नाम देते हैं।